आपको थोड़ी सी जानने की जरूरत है और अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यू विल श्योरली रॉक की अगर आप अच्छा कर सकते हो। किसी को फील नहीं होना चाहिए कि हम पैसों की वजह से नहीं खेल पा रहे। सो स्पोर्ट्स वाला सर का एक विजन है कि मैं इतना तो कमा सकूं कि उन सबकी हेल्प कर सकूं जो इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो यदि 1 लाख लोगों तक पहुंचती है तो एक शूज हम गिव अवे करेंगे किसी रैंडम पक्का जो है सो रैंडम बंदे को गिव अवे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वाला सर पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं खेलों की, खिलाड़ियों की और उन कहानियों की जो अक्सर कैमरे से दूर रह जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जिसने स्कूल स्पोर्ट्स, टूर्नामेंट और ग्राउंड लेवल स्पोर्ट्स को नई पहचान दी। आज हम जानेंगे इनके सफर के बारे में और स्पोर्ट्स मीडिया की सच्चाई। चलो फाइनली लेके चलता हूँ स्पोर्ट्स वाला सर के पास और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल और जवाब। हेलो दर्शक, तो मैं हूँ स्पोर्ट्स वाला सर और चलिए जानते हैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स की सच्चाई के बारे में और मीडिया के बारे में। तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके लिए फाइनली चलते हैं। कुछ मेरे सवाल हैं जो कि मैं आज घर से ही नोट डाउन करके आया था। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स वाला सर शुरू करने का आइडिया कैसे आया? देखिए, स्पोर्ट्स वाला सर शुरू करने की बात करें तो मैं पिछले 14 सालों से इस फील्ड में हूँ। फिजिकल एजुकेशन टीचर और कोच का काम कर रहा हूँ और इस तरीके से मैंने हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दी होगी। ग्राउंड पे इधर नेशनल लेवल पे पहुंचाया होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाया होगा, स्टेट लेवल पे पहुंचाया होगा। बट ये सब करते हुए ये पता चल रहा था कि मैं सिर्फ कुछ ही बच्चों तक पहुंच पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको डिजिटली लेकर जाता हूँ तो मैं गांव गांव तक पहुंच सकता हूँ और लाखों बच्चे इसे कवर कर सकते हैं, लाखों बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। ये सब जानने के बाद मैंने स्पोर्ट्स वाला सर शुरू करने का सोचा और इस तरीके से स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स वाला सर की डिजिटल जर्नी। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि देखो, जैसे फिजिकल टीचर को स्कूल में स्टडी वगैरह कर रहा है बट वो डिजिटल ले जा रहा है उस चीजों को, तो ये कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है इसमें। तो आपको कैसा लग रहा है ये? अभी तक ये शुरुआत है, तो कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो आते हैं दूसरे सवाल पे। शुरुआत में सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? देखिए, स्पोर्ट्स के फील्ड की बात करूँ तो परेशानी ही परेशानी है। बिकॉज एक तो पैसों की कमी होती है, दूसरी चीज क्या है कि आपको बच्चे नहीं मिलते हैं। बच्चे मिलते हैं तो आपको मौके नहीं मिल पाते हैं और वो सब भी अगर आपके पास ठीक ठाक मिल रहा होता है तो परेशानी क्या होता है कि दूसरे स्टेट में जाओ, वहाँ कवर करो, वीडियो बनाओ, ये सब करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानियां ही परेशानियां होती है। बट होता क्या है कि अगर आपके अंदर जुनून हो कि बच्चों के लिए कुछ करना है तो आप आराम से जो है इस चीजों को कवर अप करके आगे जा सकते हो। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग और प्यार दिखाते रहो इस चैनल पे। तो चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका चैनल इतने लोगों तक पहुंचेगा? देखिए नितेश जी, सही बताऊं ना तो मैंने कभी सब्सक्राइबर या व्यूज इन सब के लिए चैनल बनाया नहीं था। जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि जो मुझे आता है स्पोर्ट्स में वो मैं गांव गांव तक पहुंचाऊं और वहां दूर दूर तक वाया डिजिटल मोड या किसी भी तरीके से पहुंचाऊं। तो डिजिटल मोड मिलने से मुझे और आसानी हो गई। तो ये था कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों तक जान सकूं और उन बच्चों तक खास करके पहुंचूं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए या सीखने के लिए उतने पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है। चलो सुन के अच्छा लगा ये। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि भारत में स्कूल स्पोर्ट्स को पर्याप्त महत्व मिलता है? देखिए, अगर स्कूल स्पोर्ट्स की बात करेंगे ना तो हम वो लेवल पे नहीं है जहाँ पे आज होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी पिछले 10-15 साल पहले से बात करें तो बहुत कुछ बदल रहा है। स्कूल स्पोर्ट्स में एक रिवॉल्यूशन या किसी भी तरीके से पहुंचा। तो डिजिटल मोड मिलने से मुझे और आसानी हो गई। तो ये था कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों तक जान सकूं और उन बच्चों तक खास करके पहुंचूं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए या सीखने के लिए उतने पैसे नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं है। चलो सुन के अच्छा लगा ये। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि भारत में स्कूल स्पोर्ट्स को पर्याप्त महत्व मिलता है? देखिए, अगर स्कूल स्पोर्ट्स की बात करेंगे ना तो हम वो लेवल पे नहीं है जहाँ पे आज होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी पिछले 10-15 साल पहले से बात करें तो बहुत कुछ बदल रहा है। स्कूल स्पोर्ट्स में एक रिवॉल्यूशन आया हुआ है और जो है सो अब स्कूल में स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है कि यस, हम इसे आगे लेकर जाएंगे। क्या जरूरी है कि स्कूल जो है सो स्पोर्ट्स को सिर्फ कंपटीशन की तरह ना देखे, इसे जो है सो एज अ सब्जेक्ट, एक कंपल्सन की तरह देखे कि अगर आप इसे कंपल्सरी करेंगे तो स्कूल स्पोर्ट्स बहुत हाई लेवल तक जा सकता है। सो ये इसका एक मुद्दा है कि जरूरत है इसे स्कूल स्पोर्ट्स तक पहुंचाने की। ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इन फ्यूचर आप लगता है कि स्पोर्ट्स में एज अ करियर कोई देख सकता है। चलो ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। सीबीएसई टूर्नामेंट में सबसे बड़ी कमी क्या दिखाई देती है? देखिए, सीबीएसई टूर्नामेंट की बात करूं तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चे खुद को, जो सीबीएसई स्कूल्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो खुद को जो है सो परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं।
अगर कमी की बात करें तो कुछ खास कमी नहीं दिखेगी आपको सीबीएसई प्लेयर सीबीएसई के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, बिकॉज क्या होता है वो सब कुछ जो है सो प्लान होता है और बहुत ऊपर लेवल तक जो है सो टीम्स बैठी होती है इसे प्लान करने के लिए। बट हाँ, कई जगह पे आपको मिलेगा कि ग्राउंड प्रॉपर नहीं हो सकता है, या फिर जो है सो कई बार जो है सो आपको डिसीजंस के ऊपर आ जाती है। बट सीबीएसई स्पोर्ट्स एक तरीके से बहुत पावरफुल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होती है, क्योंकि इसका जो मैनेजेबल तरीका है, इसको जो मैनेज करती है टीम, वो बहुत पावरफुल है। तो आपको लास्ट स्कूल में पिछले 15 साल से आप स्कूल में फिजिकल टीचर? जी हाँ। ठीक है, तो चलो आते हैं अगले सवाल पे। कौन सा स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट आपको सबसे ज्यादा यादगार लगा? देखिए, स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट की बात करूँ तो मोस्टली जो भी इवेंट होती है वो सब यादगार होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कहीं ना कुछ नया जानने को मिलता है, नए लोगों से मिलते हो, और जो कि स्पोर्ट्स में बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है। अब जो यादगार की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट है, लेकिन हाँ, वो सारे इवेंट जहाँ पे कोई कम संसाधन होते हुए भी जो है सो फैसिलिटीज कम होते हुए भी वहां जाता है, स्टेट में जीत पाता है या डिस्ट्रिक्ट में जीतता है, या उसे वो जो जीतने की खुशी होती है ना, वो जो पार्ट होता है वो बहुत सफलता दिलाती है लोगों को। सो वो बहुत अच्छा पार्ट लगता है मुझे स्पोर्ट्स के अंदर में, और आगे बढ़ने में भी मदद करता हाँ, और उसको आगे बढ़ने में भी मदद करता है। ये बहुत एक अच्छा स्कोप है किसी के लिए भी, तो कम संसाधन में भी आगे बढ़ना एक बहुत पावरफुल चीज लगती है मुझे। तो चलो चलते हैं अगले सवाल पे। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और क्यों? फेवरेट खिलाड़ी की बात करें तो ऐसे अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, बट अभी अगर मैं बात करूं तो नीरज चोपड़ा जो है सो मुझे बहुत पसंद है। इसका रीजन ये नहीं कि वो जेवलिन थ्रो करते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भी है, विराट कोहली भी है, बट अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो वो जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की है वो बहुत कम खिलाड़ी में देखने को मिलती है। एक इंडिविजुअल एथलीट होकर एक छोटे गांव से आकर जो है उन्होंने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की है वो बहुत कम एथलीट में देखने को मिलती है। बिकॉज कई बार मोस्टली इंडिया में ऐसा होता है कि एक एथलीट आने के बाद उनको जब फेम मिल जाती है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, तो वो फिर खो जाते हैं। नीरज चोपड़ा के अंदर ये चीज नहीं है। उन्होंने एक बार जीता, उसके बाद कंटिन्यूअसली उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा है। मे बी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, पर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा है। वो आज भी उतने ही घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए मुझे नीरज चोपड़ा आज भी बहुत ज्यादा पसंद है। फिटनेस भी उनकी फिटनेस लेवल भी आप देखिए तो वो एक बहुत हाई लेवल की है। जी मानना पड़ेगा। चलो आते हैं अब अगले सवाल पे। अगर YouTube नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते? देखिए, अगर YouTube नहीं होता तो शायद आज मैं, जैसा मैं अभी काम कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन टीचर का, कोच का, तो मैं आज वो कर रहा होता। उस फील्ड में मैं जरूर आगे जाता और मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता, बच्चों को तैयार कर रहा होता स्पोर्ट्स के लिए। और मैं खासकर बच्चों के पास ये रहता कि वो इस फील्ड में भी अपने कैरियर को बना सकते हैं, और कैरियर बनाए। बहुत सारे कैरियर है, फास्ट ऑप्शन है कैरियर के, बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं इसमें, तो मैं इस फील्ड में जरूर होता अभी। तो आज क्या लगता है आपको कि बच्चा कोई आगे इन फ्यूचर सोच सकता है एज अ यूट्यूब? जी हाँ, बहुत जरूर ज्यादा सोच सकता है। अभी आप देखो तो डिजिटल मीडिया में भी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग है, सब कुछ है स्पोर्ट्स के अंदर में। आपको थोड़ी सी जानने की जरूरत है और अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यू विल श्योरली रॉक की अगर आप अच्छा कर सकते हो जर्नलिज्म के फील्ड में। कर सकते हैं। यस, यहाँ मास मीडिया कम्युनिकेशन भी है स्पोर्ट्स के अंदर में। चलो चलते हैं अब अगले सवाल पे। कैमरे के पीछे की कोई मजेदार घटना बताइए जो आज। देखिए, कैमरे के पीछे की मजेदार घटना की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे कैमरे के पीछे में। और अगर जो सबसे यादगार घटना हो तो मैं अपने एक एथलीट के बारे में बताऊं। वो एक कंपटीशन में आई और वो हार गई। तो हारने के बाद वो मेरे पीछे बैठकर रो रही थी, तो अचानक मुझे लगा ये आवाज कहाँ से आ रही रोने की। तो फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी एथलीट रो रही थी। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ ऐसे, तो उसने मुझे एकदम सिंपली रोते हुए कहा कि सर मैं हार गई। तो मैंने उसे कहा कि ये पहला कंपटीशन था, हारने से कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। तो नेक्स्ट ईयर उसने और ज्यादा मेहनत की और फिर जो है सो नेक्स्ट ईयर हम उसी लड़की ने गोल्ड मेडल जीता और फिर वो नेशनल तक खेलने भी गई। तो वो एक बहुत ज्यादा प्राउडेस्ट मूवमेंट था और एक अच्छा मूवमेंट लगा कैमरे के पीछे की इस तरीके से भी चीजें होती है। खेल एक ऐसा है कि हार जीत, खेल और हारना जीतना तो आपको एक पार्ट मिलेगी खेल के अंदर। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। और स्पोर्ट्स वाला सर आगे क्या विजन है? देखिए, जो मेरा आगे का विजन है वो अभी तक ये है कि जो मैंने लाइव देखा है स्पोर्ट्स में वो ऐसा देखा है कि देयर आर लॉट मेनी पीपल, जहां गाँव में आप जाओ और वैसे पीछे पार्ट में जाओ तो जहां जिनके पास इवन शूज खरीदने को पैसे नहीं है, इक्विपमेंट खरीदने को पैसे नहीं है, ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, देन ट्रेवल करने को पैसे नहीं है। बिकॉज स्पोर्ट्स में जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, सपोज आपने सीनियर नेशनल में या किसी एक लेवल पे पहुंच गए, तब आपके पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन जब आप बेसिक होते हो तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है स्पोर्ट्स में। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं उन सभी बच्चों की मदद कर पाऊं जो इस वजह से खेल नहीं पाते हैं, या उनके पास पैसों की कमी हो जाए या ट्रेनिंग की कमी हो जाए। तो वो ऐसा किसी को फील नहीं होना चाहिए कि हम पैसों की वजह से नहीं खेल पा रहे। सो स्पोर्ट्स वाला सर का एक विजन है कि मैं इतना तो कमा सकूं कि उन सब की हेल्प कर सकूं जो इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो ये मेरा एक खास मिशन है इसके पीछे। तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो यदि 1 लाख लोगों तक पहुंचती है तो एक शूज हम गिव अवे करेंगे किसी रैंडम जो है सो रैंडम बंदे को गिव अवे करेंगे। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, आप शेयर कीजिए।
कीजिए, हम एक शूज गिव अवे करेंगे इसी वीडियो के तहत। तो चलो चलते हैं अगले सवाल पे। क्या भविष्य में लाइव पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखने को मिलेंगे? जी हाँ, जो बहुत सारे लाइव पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो अपना मिशन और विजन है वो बहुत हद तक मैं पॉसिबल बनाऊंगा। और मेरा ऐसा है कि मैं जरूर जो है स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाऊं और उन बच्चों को आगे लेकर जाऊं जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी अगर आप गांव में जाओ तो आपको बहुत सारे टैलेंट मिलेंगे, बहुत सारे टैलेंट मिलेंगे, बस चीज क्या है कि वो उन तक पहुंच नहीं रही है, सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो इसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे। सो ऐसे लाइव पॉडकास्ट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और बहुत जरूरी भी और है, बहुत जरूरी भी है कि ऐसा मोटिवेट करने के लिए आगे। चलते हैं अगले सवाल पे। नए क्रिएटर्स और यंग एथलीट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर नए क्रिएटर्स और यंग एथलीट की बात करें तो एक जो मैसेज क्लियर है वो ये है कि जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है ना, आप उसे मेंटेन रखिए। बिकॉज जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा कहावत है कि प्लेयर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड ऑन द ग्राउंड, अंडर द हॉट सन, अंडर द कोल्ड वेदर, अंडर द हेवी रेन। तो प्लेयर जो है सो तैयार किया जाता है ग्राउंड के ऊपर। तो आप जो है सो डिसिप्लिन वाला पार्ट मेंटेन रखिए, एंड आपको मैं गारंटी देता हूं कि जिसने डिसिप्लिन को सीखा है वो जरूर लाइफ में सक्सेसफुल होगा। सो डिसिप्लिन इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। सो डिसिप्लिन को आप मानकर रखिए, लाइफ में आप जरूर आगे जाएंगे। तो स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत ही स्पोर्ट्स में जो है सो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो स्पोर्ट्स का जो पहला डी है वो डिसिप्लिन से स्टार्ट होती है। बिकॉज इफ यू आर डिसिप्लिन यू कैन अचीव एनी गोल, एनी हाइट्स। और सिर्फ स्पोर्ट्स के फील्ड में, लाइफ की किसी भी फील्ड में अगर आप जाए तो डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ही आप आगे जा सकते हैं। तो सुन के काफी अच्छा लगा। चलो फाइनली हो गए हैं सवाल खत्म, लेकिन अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट और बचा है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपको फटाफट उसके आंसर देने। श्योर श्योर। ठीक है, क्रिकेट या फुटबॉल? आई थिंक फुटबॉल। फुटबॉल? यस, फुटबॉल इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। बिकॉज क्रिकेट अगर आप देखोगे तो कुछ ही कंट्रीज खेलती है जिसमें से एक कंट्री विनर होती है। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो 100-200 से भी ज्यादा कंट्रीज पहले खेलती है, देन उसमें से एक वर्ल्ड कप होता है, देन एक प्लेयर इमर्जिंग होता है। एंड फुटबॉल इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सो फुटबॉल ऑलवेज। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं फिर फटाफट से। विराट कोहली या MS धोनी? आई विल गो फॉर विराट कोहली। विराट कोहली? या विराट कोहली, गो फॉर हिम बिकॉज हिज फिटनेस, हिज गेम सेंस, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। ही इज द बेस्ट एट द मोमेंट। कोहली, कमेंट कर दो भाई विराट कोहली। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कमेंट्री या ग्राउंड रिपोर्टिंग? ग्राउंड रिपोर्टिंग। यस, ग्राउंड रिपोर्टिंग इज द बेस्ट। आप ग्राउंड पे जो रह के रियल चीजें दिखा सकते हो वो नो वन कैन शो। जो आपको वहाँ रियलिटी देखने को मिलती है ना, वो आप देख भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। सो ग्राउंड रिपोर्टिंग इज ऑलवेज द बेस्ट। और स्कूल स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स? नहीं, स्कूल स्पोर्ट्स। स्कूल स्पोर्ट्स में आपके पास मौका होता है, एक जैसे सुराही होता है वो मिट्टी से घड़ा को ढाता है, तो वैसे ही आप एक बच्चे को उस तरीके से बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आप किसी को तैयार नहीं कर सकते। सो स्कूल स्पोर्ट्स ऑलवेज, आई विल गो फॉर स्कूल स्पोर्ट्स। अब एक आखिरी सवाल होगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूट्यूब शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो? नहीं, लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियोस इज द बेस्ट। बिकॉज आप लॉन्ग वीडियोस में क्या लोगों को समझा पाते हो, अपने जो सीखा है, जो आपको आता है, वो आप दूसरों को प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकते हो उस तक। शॉर्ट्स में क्या है कि एक थोड़े टाइम का है लेकिन फिर वो खत्म हो जाता है। बट अगर आप लॉन्ग वीडियोस की बात करो तो लॉन्ग वीडियोस में आपने जो सीखा है उसको प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर करके, स्पोर्ट्स में तो खास करके, बिकॉज अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ जान पाओगे, फिर आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो लॉन्ग वीडियोस इज द बेस्ट फॉर मी। ओके। तो दोस्तों, आज का था ये शानदार पॉडकास्ट विथ स्पोर्ट्स वाला सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ और कैसा होना चाहिए ये कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खेलते रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए विथ स्पोर्ट्स वाला सर। थैंक यू गाइस। थैंक यू।